हेलो गाइज, आज हम लोग पढ़ेंगे येलो फीवर के बारे में। येलो फीवर भी एक वायरल फीवर है, ठीक है, और ये कम्युनिकेबल है, कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है। तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो येलो फीवर जो है एक एक्यूट, मतलब बहुत ही एक्यूट, बहुत जल्दी होती है, वायरल डिजीज है। कॉज बाय, जो वायरस का नाम है वो फ्लेवी वायरस है, ठीक है। और ये एक्यूट वायरल हेमरेजिक का मतलब हो गया यहाँ पे कि ये ब्लड से रिलेटेड है। जैसे मान लेते कि उसी जब येलो फीवर हुआ उस टाइम ही डेंगू हो जाता था। डेंगू में हम लोग जानते हैं क्या होता है, प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, प्लेटलेट्स काउंट जो रहता है वो डिक्रीज कर जाता है। तो इस ये एक हेमरेजिक फीवर है, इसमें भी ब्लड से रिलेटेड जैसे प्लेटलेट्स हो गया, वो सब WBC होगा, वो चीज़ को भी इफेक्ट डालता है। इट अफेक्ट प्राइमली मंकी, ये जो होता है एनिमल से होती है। ये जो डिजीज है येलो फीवर, इसका मेन वायरस जो होती है वो मंकी से होती है, या फिर अदर वर्टेब्रेट्स इन द ट्रॉपिकल अमेरिका। ये मोस्टली ट्रॉपिकल अमेरिका और अफ्रीका में, मतलब जहाँ पे ज़्यादा पेड़ पौधे और फॉरेस्ट वाली रीजन हो। अफ्रीका भी बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट वाली रीजन है, और ट्रॉपिकल अमेरिका जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश वगैरह होता है, तो वहाँ पे मंकी से ये फैलती है। ये लीवर और किडनी को भी अफेक्ट डालती है, क्योंकि हम लोगों ने पहले हम लोग जानते हैं कि डेंगू जो है वो हमारे लीवर और किडनी को इफेक्ट डालता है। तो ये भी जो है येलो फीवर जो है वो भी लीवर और किडनी को इफेक्ट डालता है। सीवियर केस में क्या हो सकता है, सीवियर केस में अगर सीवियर केस में चला गया येलो फीवर तो उससे जॉन्डिस हो सकती है, क्योंकि ये लीवर से रिलेटेड है और लीवर का फंक्शन इफेक्ट होगा, तो जिसकी वजह से जॉन्डिस होगी। तो जॉन्डिस हो जाती है, और जॉन्डिस में क्या होती है, हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन, कुछ ऐसे क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं, जैसे ब्लैक वोमिट होगी, उस वोमिटिंग में ब्लड रहेगी। इपिटैक्सिस हो जाती है कि नाक से ब्लड जो आती है उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे एपिडेमियोलॉजी के बारे में। इसकी एपिडेमियोलॉजी ट्रायड्स जो होती हैं उसमें एजेंट होता है, एनवायरनमेंट होता है, होस्ट होता है। तो एजेंट किसकी वजह से हो रहा है और एनवायरनमेंट कैसे इफेक्ट डालता है, और होस्ट, ठीक है। तो एजेंट में हो गया हमारा फ्लेवी वायरस फेब्रिकस हो गया, जो कि ग्रुप बी अरबो वायरस, मतलब ये नहीं भी याद रखे तो भी, लेकिन ये याद रखना होगा, फ्लेवी वायरस से होता है। और ये मोस्ट फॉरेस्ट एरिया में होता है। इसका सबसे मेन रिजर्वायर जो है वो फॉरेस्ट एरिया है। वहाँ की वाइल्ड मॉस्किटोज या फिर जो भी एडिस एजाइप्टिस जो है वो मॉस्किटो के थ्रू होता है, और ये जनरली दिन के टाइम में काटता है, ठीक है। अर्बन एरिया में अगर अर्बन एरिया है, अगर फॉरेस्ट एरिया में है तो वहाँ तो मतलब मंकी हो गया मेनली कॉज करने के लिए। अगर अर्बन एरिया में है तो मैन है, ठीक है, उसका रिजर्वायर, और एडिस एजिप्टाई है, ठीक है। अब पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी, ठीक है। अब कब ये कम्युनिकेबल होता है, मतलब मान लेते हैं मैन में इन्फेक्ट किया तो कि कब ये ज़्यादा इन्फेक्टिव हो जाता है। तो जब मैन में ये इन्फेक्ट किया तो ब्लड ऑफ पेशेंट इज इन्फेक्टिव ड्यूरिंग फर्स्ट 4 डेज ऑफ इलनेस, मतलब जब उसे इन्फेक्ट किया उसके 3-4 दिन बाद उसका जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके 3-4 दिन बाद उसका जो ब्लड हो जाता है वो इन्फेक्टिव हो जाता है। यानी जब उसमें इन्फेक्ट किया वो वायरस, फ्लेवी वायरस, उसके 3 to 4 डेज आफ्टर वो जो उसका ब्लड है इन्फेक्टेड पर्सन का, वो जो होगा वो इन्फेक्टिव हो जाएगा, वो अब फिर किसी को इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। दूसरा है मॉस्किटो, जिसका है मॉस्किटो में जो क्या होता है कि जब वो उसका इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट होता है उसके 8 to 10 डेज में वो क्या करता है, मॉस्किटो इन्फेक्टिव हो जाता है, वो किसी को भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड 8 to 10 डेज के अंदर, ठीक है, इसका रेंज है। अब इसमें होस्ट कैसे इफेक्ट करता है वो देखेंगे। तो ऑल एज, मतलब ये किसी भी एज ग्रुप के साथ हो सकता है, बोथ सेक्सेस, मेल और फीमेल दोनों के साथ हो सकता है। पर्सन हु मोर कनेक्टेड विथ फॉरेस्ट, और उनमें ज़्यादा होगा जो ज़्यादा फॉरेस्ट से रिलेटेड रहते हैं, जैसे आदिवासी लोग हो गए, वुड कटर्स, ठीक है, हंटर्स वगैरह, जो मोस्टली उनका आना जाना रहता है फॉरेस्ट में, उन लोगों को ज़्यादा होता है, क्योंकि ये मंकी से रिलेटेड है तो मंकी मोस्टली फॉरेस्ट में ही रहते हैं। वन अटैक ऑफ येलो फीवर, अगर एक बार अटैक हो जाती है येलो फीवर की किसी की बॉडी के अंदर तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी बन जाती है, यानी मतलब मेमोरी सेल बन जाती है, ठीक है। अब किसी भी बच्चे को, मतलब इनबॉर्न इन्फेंट है, अगर उसकी मदर को एक बार अटैक हो चुका है अगर येलो फीवर का और वो ठीक हो चुकी है, तो उसका जो एंटीबॉडी है 6 महीने तक के लिए उस बच्चे में आ जाती है इम्यूनिटी, एंटीबॉडी। तो इससे भी एक फ़ायदा है, अगर उसकी मदर को पहले हो चुका है तो उसका जो इम्यून है वो बच्चे के लिए 6 महीने के लिए आ जाती है उसकी लाइफ के लिए, ठीक है। इन्वायरमेंटल फैक्टर में जब टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर रहे, ठीक है, ये रिक्वायर्ड होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस। उस टाइम में वायरस बहुत ज़्यादा रेप्लिकेट करता है मॉस्किटोज के अंदर, ठीक है।
60% ह्यूमिडिटी, इसमें ह्यूमिडिटी क्योंकि मॉस्किटो के ग्रोथ के लिए ह्यूमिडिटी बहुत ज़रूरी होती है, तो ह्यूमिडिटी चाहिए। ये मोस्टली अफ्रीका और ट्रॉपिकल अमेरिका में, मतलब जहाँ पे मोस्टली ज़्यादा बारिश होती है उन जगहों पे ज़्यादा होती है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये कैसे ट्रांसमिट होती है, तो इसमें 3 साइकिल है ट्रांसमिट होने की। पहला जंगल साइकिल, इंटरमीडिएट साइकिल एंड अर्बन साइकिल। समझ में ही आ रहा होगा, जंगल साइकिल यानी ये फॉरेस्ट से रिलेटेड है, ठीक है, ये फॉरेस्ट से रिलेटेड है। और अर्बन साइकिल यानी ये कम्युनिटी से रिलेटेड है, जिस कम्युनिटी में हम लोग रहते हैं उस कम्युनिटी से। और इंटरमीडिएट ये दोनों का बीच का है, ठीक है। तो पहला हम पढ़ेंगे जंगल येलो फीवर, जिसको सैल्वेटिक भी बोला जाता है। तो इसमें क्या होगा कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में येलो फीवर ऑकर इन मंकीज। इसमें क्या होगा कि मंकीज को येलो फीवर हुआ रहेगा, वो क्या करेगा कि किसी माइल्ड मॉस्किटो को इन्फेक्ट करेगा, मतलब माइल्ड मॉस्किटो उस मंकीज को कट किया तो उसके फीडिंग के द्वारा वो उसको इन्फेक्ट कर दिया। फिर वो इन्फेक्टेड जो होगा मॉस्किटो वो ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्ट कर देगा जब वो फॉरेस्ट में जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा जंगल येलो फीवर। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इंटरमीडिएट येलो फीवर। तो इंटरमीडिएट येलो फीवर में क्या होता है, इन ए ह्यूमिड और सेमी ह्यूमिड पार्ट्स ऑफ अफ्रीका में जहाँ ह्यूमिडिटी या फिर थोड़ा ह्यूमिडिटी उस पार्ट्स में ये होता है। सेमी डोमेस्टिक मॉस्किटो, सेमी डोमेस्टिक कहने का मतलब वो मॉस्किटो जो कि जंगलों में भी रहते हो घर में भी रहते हैं। ब्रीड्स इन वाइल्ड, उनका जो ब्रीड्स है वो वाइल्ड में, उनका जन्म मतलब वाइल्ड जंगलों में हुआ है, लेकिन वो अराउंड द हाउस होल्ड, वो घर के आसपास भी आ जाते हैं। तो वो जो है वो इन्फेक्ट बोथ मंकी को भी इफेक्ट कर सकते हैं और ह्यूमन बॉडी को भी इफेक्ट कर सकते हैं। कि मतलब जो मच्छर है, मॉस्किटो है, ठीक है, वो मॉस्किटो है वो ब्रीड किया तुम्हारे जंगल में, फॉरेस्ट में, लेकिन वो हाउस होल्ड घर के आसपास भी आ जा रहा है, ठीक है, घर के आसपास भी आ जा रहा है। तो वो अब क्या करेगा कि मॉस्किटो को भी इन्फेक्ट करेगा और ह्यूमन बॉडी को भी, ठीक है। अब नेक्स्ट है अर्बन येलो फीवर। अर्बन येलो फीवर का मतलब समझ ही में आ रहा होगा कि इसमें एडिस एजिप्टाई मतलब शामिल होगा, क्योंकि वो जो है मॉस्किटो वो घर में ही रहता है। तो लार्ज एपिडेमिक ऑकर्स, इसी की वजह से सबसे ज़्यादा एपिडेमिक होता है क्योंकि ये अर्बन एरिया में रहता है, क्राउडेड एरिया में। इन्फेक्टेड पीपल इंट्रोड्यूस द वायरस इनटू ह्यूमन एंड एडिस मॉस्किटो, ठीक है। ये एडिस मॉस्किटो और ह्यूमन बॉडी के थ्रू होता है, ठीक है। ये एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन बॉडी में, मतलब वन टू अनदर, ठीक है, वन टू अदर में, फिर उसके बाद मॉस्किटो टू ह्यूमन बॉडी में हो जाएगा, ठीक है। अब इसका साइन एंड सिम्टम्स हम कैसे पहचानें, इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या है। जैसे फीवर होगी, हेडेक होगा, चिल्स होगा, मतलब फीवर वाली से रिलेटेड जब कोई किसी को फीवर होता है तो हेडेक होता है, चिल्स होता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, क्योंकि ये लीवर को भी अफेक्ट कर रहा है तो लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकती है। मसल्स पेन हो सकता है, और लीवर और किडनी को इफेक्ट कर रहा है तो लीवर को इफेक्ट कर रहा है तो ये कहीं ना कहीं जीआईटी ट्रैक से रिलेटेड है, तो वोमिटिंग हो सकती है। एपिटैक्सिस होती है क्योंकि ये हेमोरेजिक है तो ये ब्लड निकलना इसमें हो जाता है, मतलब। एब्डोमिनल पेन होगा, स्प्लीन है, लीवर है तो एब्डोमिनल पेन होगा, उससे रिलेट करके याद कर सकते हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट देखेंगे तो नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, क्योंकि एक वायरल डिजीज है तो इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होगा। इसमें हम लोग को अपना प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा, सपोर्टिव केयर ले सकते हैं। जैसे डिहाइड्रेशन, क्योंकि हमें वोमिटिंग होगी, फीवर होगा तो एंटीपायरेटिक्स वगैरह ले सकते हैं। डिहाइड्रेशन के लिए वाटर और फ्लूइड को मेंटेन रखेंगे, ठीक है। एसोसिएटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर उसके साथ कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं, ठीक है। अब मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं येलो फीवर का। नो मेडिसिन टू ट्रीट एंड क्योर द इन्फेक्शन, हम लोग जानते हैं कि इसका कोई मेडिसिन नहीं है जो कि इसको ट्रीट कर सके। यूज़ इंसेक्ट रेपेलेंट्स, हम लोग इंसेक्ट रेपेलेंट्स लगा सकते हैं जो कि मॉस्किटो वगैरह से हमें बचा सकता है। वियर लॉन्ग स्लीव क्लॉथ, शर्ट वगैरह हम लॉन्ग पहनेंगे स्लीव वाली, और लॉन्ग पैंट्स पहनेंगे ताकि मॉस्किटो के एक्सपोजर से बच सकें। गेट वैक्सीन ले सकते हैं इसकी। क्लिनिकल इवेल्युएशन एंड टेस्टिंग, अगर आपको इस तरह की सिम्टम्स मिलती है तो इवेल्युएशन करें, क्लिनिकल एंड टेस्टिंग करें, ठीक है। ये हमारी मैनेजमेंट होगी। अब इसमें हमारी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं, तो हम पहले ही देखें कि इसमें जॉन्डिस हो जाती है, अगर सीवियर केस होता है वो हो जाएगा तो इसमें स्किन और आई जो होती है येलो कलर की हो जाएगी। डार्क यूरिन, ये कहीं ना कहीं हमारी किडनी को भी इफेक्ट डाल रहा है, तो यूरिन जो हो जाएगी वो डार्क कलर की, मतलब कि उसमें यूरिन में क्या आना शुरू हो जाएगा, ब्लड जैसे कोई हेमरेजिक ब्लड काउंट्स वगैरह ब्लड सेल्स से आना शुरू हो जाएंगे। एब्डोमिनल पेन होगा, लीवर से रिलेटेड है, वोमिटिंग होगी। ब्लीडिंग थ्रू माउथ नोज, एपिटैक्सिस होती है इसमें, तो माउथ नोज आइज स्टमक वगैरह में ब्लीडिंग हो जाएगी। अफेक्ट लीवर एंड किडनी, हमारे लीवर और किडनी को बहुत सीवियरली अफेक्ट कर देता है अगर सीवियर कंडीशन में तो। अब इसकी डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे। फर्स्ट हम इसमें डायग्नोसिस में हम लोग लेंगे, हिस्ट्री ले सकते हैं, ठीक है।
और उसके बाद इसकी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। ये पहले करेंगे। फिर उसके बाद डिफ़िकल्ट होती है डायग्नोस करना अर्ली स्टेज में, क्योंकि इसका वायरल काउंट बहुत ही कम होता है, तो बहुत ही अर्ली स्टेज में इसका डायग्नोसिस कर पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कर सकते हैं, एलाइजा टेस्टिंग कर सकते हैं, एंटीबॉडी टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। CBC काउंट, ब्लड काउंट को हम लोग देख सकते हैं, टोटल ब्लड काउंट को, ठीक है। अब इसमें मेन चीज़ है कि हमें वैक्सीनेशन कराना होता है, तो प्रिवेंशन के लिए हम वैक्सीनेशन कराएंगे। तो इन्फेंट अगर कोई बच्चा है तो 9 मंथ से पहले कराया जाता है, प्रेग्नेंट वुमेन को कराया जाता है, ठीक है। पीपुल विथ सीवियर एलर्जी टू एग एल्बुमिन, ध्यान रखें कि जिसको भी एग एल्बुमिन से, ये एग का जो पार्ट होता है एल्बुमिन होता है, उसमें अगर उससे एलर्जी है तो हम वैसे लोगों को येलो फीवर की वैक्सीनेशन कराने को बोलते हैं। तो फिर एड्स पेशेंट, क्योंकि इम्यूनो कंप्रेस्ड रहता है, तो एड्स पेशेंट को येलो फीवर हो सकती है इजीली। वेक्टर कंट्रोल करेंगे। इसमें वेक्टर कंट्रोल अभी हम लोगों ने देखा कि रिपेलेंट लगा सकते हैं, फुल स्लीव्स पहन सकते हैं, फुल पैंट्स पहन सकते हैं, नेट मॉस्किटो नेट लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें यूज करते हैं एक्सपोजर से जितना ज़्यादा बच सके, ठीक है। अब नर्सिंग मैनेजमेंट, तो इसमें हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है, फीवर हो रहा है। तो अगर किसी को वोमिटिंग होगी तो हमें उसका डिहाइड्रेशन को मेंटेन करना पड़ेगा, यानी हमें फ्लूइड इंटेक बहुत लेना पड़ेगा। तो हमें अपने पर्सनल हाइजीन, न्यूट्रिशनल डाइट, फ्लूइड इंटेक को इंक्रीज करेंगे। डिहाइड्रेशन फीवर है तो उसको हम लोग एंटीपायरेटिक्स वगैरह दे सकते हैं। वाइटल साइन को मॉनिटर करते रहेंगे, ठीक है। तो उसको हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं रिगार्डिंग कि वो कैसे इसे प्रिवेंट करे, रिगार्डिंग वैक्सीन के रिगार्डिंग हम लोग उसको हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं, वैक्सीन हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसके लिए कर सकते हैं। तो और उसके डाइट को भी मेंटेन रखेंगे, ठीक है, क्योंकि उसका लॉस ऑफ एपेटाइट होती है, इसमें वोमिटिंग होता है, तो हमें उसके डाइट का भी ध्यान रखना होगा। लिक्विड डाइट वगैरह दे सकते हैं। तो फ्लूइड इंटेक को हम लोग मेंटेन करेंगे और मॉनिटर करेंगे उसकी वाइटल साइंस को। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी तो प्लीज़ कमेंट करें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।